हैप्पी बर्थडे लॉर्ड मैकॉले। सोचिए, अगर अंग्रेजी शिक्षा नहीं होती, अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई कामकाज नहीं होता, तो भारत आज कहाँ होता। हिंदी हिंदुस्तान का जो लोग नारा देते हैं, उनके बच्चे क्या हिंदी उर्दू अरबी में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, या सारे लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, देश में या विदेश में। जो लोग आपको धर्म की रक्षा करने की अपील करते हैं, ठेकेदारी देते हैं, पूछिए उनसे कि क्या उनके बच्चे धर्म की रक्षा करने आपके साथ कंधा में कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अंग्रेजी नहीं होता तो सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर पैदा होते नहीं होते। अंग्रेजी क्यों ज़रूरी है और इसके प्रवर्तक कौन है, जन्मदाता कौन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के? लॉर्ड मैकॉले हैं। उनकी जन्मदिन पर उनको बधाई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हाइलाइट्स क्या क्या कंट्रीब्यूशन है लॉर्ड मैकॉले का भारत के कानून व्यवस्था पर और शिक्षा के बारे में, इस पे हाइलाइट्स आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ भारत में किस व्यक्ति ने लॉर्ड मैकॉले का बर्थडे मनाया और इंग्लिश देवी का सृजन किया और अंग्रेजी देवी का मंदिर बनवाया, ये भी चर्चा करूंगा। और लॉर्ड मैकॉले के बर्थडे पार्टी में 2-3 बार मैं भी शामिल था। बहुत दिलचस्प सूचना है और ये सब पूरी कहानी बताऊंगा इस एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले बात कि बाबा साहब जब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने बनाया था, सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था कि सबको अंग्रेजी भाषा पढ़नी चाहिए। आज भी जो लोग लॉर्ड मैकॉले का विरोध करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान, भारत की संस्कृति तमाम ये बात करते हैं, उनके नाते रिश्तेदार उनके घर में जाइए और पता कीजिए कि उनके बच्चे हिंदी संस्कृत पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इसलिए सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। पहले बात समझिए कि आपको उलझाया जाता है कहीं और भाषा और संस्कृति की रक्षा में, और उनके बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज बन रहे हैं और पूरी दुनिया में अंग्रेजी के बगैर काम नहीं चल रहा है। इसलिए अंग्रेजी सीखना बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं अब लॉर्ड मैकॉले ने क्या कंट्रीब्यूशन किया यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और लीगल सिस्टम में। ये पहले बताता हूँ, फिर इंग्लिश देवी, लॉर्ड मैकॉले का बर्थडे और इंग्लिश मंदिर के बारे में। लॉर्ड मैकॉले भारत में अंग्रेजी भाषा के जनक, अंग्रेजी में शिक्षा देने के जनक माने जाते हैं। मैकॉले एक ही बहुत ही बेहतर शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक थे। लॉर्ड मैकॉले ने 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में कार्य करना शुरू किया था। उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनकी योग्यताओं को पहचाना और प्रभावित होकर उन्हें लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त कर दिया। और जो मिनट्स है, जो मैकॉले के रिकमेंडेशन हैं, वो क्या है जरा देखिए। उन्होंने कहा, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया और यह प्रावधान किया कि सरकार के सीमित संसाधनों का उसका उपयोग पश्चिमी ज्ञान तथा साहित्य का अंग्रेजी में अध्यापन हेतु किया जाए। सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे तथा इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों के स्थान पर कुछ स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। मैकॉले ने इसके तहत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के सिद्धांत को दिया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के ऊपर से सीखेगा और नीचे फिल्टर डाउन करके जाएगा, जिसके हिसाब से भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, जिससे एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून में भारतीय हो लेकिन विचारों और नैतिकता में ब्रिटिश हो। यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी की तरह कार्य करे। मैकॉले ने माना कि अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी और व्यावहारिक है। जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषा से इंग्लैंड और पश्चिमी यूरोप की भाषाओं का पुनरुत्थान हुआ, उसी तरीके से अंग्रेजी से भारत में होना चाहिए उत्थान भाषाओं का, कि अंग्रेजी कैटलिस्ट होना चाहिए और अंग्रेजी पढ़े बगैर कुछ बात बनेगी नहीं। आज के
भारतीय शिक्षा की नींव मैकाले द्वारा 1835 में रखी गई। भारतीय शिक्षा पर इसका तत्कालीन प्रभाव दिखना शुरू हुआ और जो खास प्रभाव था वो कुछ इस तरह था। भारत में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कॉलेज खुलने शुरू हो गए। यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल प्रणाली बन गई धीरे धीरे, और आज भी हमारी शिक्षा का जो माध्यम है इसी पर आधारित है। अंग्रेजी को सरकारी कार्यों की भाषा घोषित कर दिया गया। मैकॉले ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में इतने ठोस सुझाव दिए कि अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया। सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि सरकारी नौकरी में अंग्रेजी का ज्ञान रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। पहले था संस्कृत देववाणी था, संस्कृत, अरबी, पर्शियन, तमाम ये सब एलीट लोगों का लैंग्वेज था, लेकिन अंग्रेजी आने के बाद जो है उस सिस्टम पे जो है अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, और जो देशी जो एलीट थे, संस्कृत जानने वाले पुरोहित, उनका महत्व कम होना शुरू हुआ। अब थोड़ा सा लीगल सिस्टम पे उन्होंने क्या कहा। 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड मैकॉले द्वारा लिखी गई भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, लागू की गई। आईपीसी लागू होने पर कानून के समक्ष ब्राह्मण, शूद्र सभी बराबर हो गए और मनुस्मृति का विधान खत्म हुआ। इसके पहले मनुस्मृति के जो विधान थे, जो कानून थे, वो सब आप जानते हैं, जिसके अनुसार अगर ब्राह्मण हत्या का आरोपी भी हो तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था, और वेद वाक्य सुन लेने मात्र के अपराध में भी शूद्रों के कानों में शीशा पिघलाकर डाल देने का प्रावधान था। लॉर्ड मैकॉले भारत के बहुजनों के लिए एक तरह से देखें, ये बहुत ही एक तरह से पहला मुठभेड़ है, परंपराओं के साथ जबरदस्त मुठभेड़ है कि ये बहुजनों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वे हजारों साल से शिक्षा के अधिकार से वंचित बहुजन समाज के लिए एक तरह से दूत, मैसेंजर बन के आए। उन्होंने शिक्षा पर पुरोहित वर्ग के एकाधिकार को समाप्त कर सभी को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया, और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों सबके लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। ज्योतिबा फुले को आपने पहले पढ़ा होगा, उनके चिंतन पे, उनके मनन पे, उनके लेखन पर जो अंग्रेजी का प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। चलिए, चंद्रभान प्रसाद, पहले लिए चलता हूँ। 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के बनका गांव में एक मंदिर का शिलान्यास हुआ, जो अयोध्या में जो 1989 में जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उससे बिल्कुल अलग था। गांव में निजी पहल पर नालंदा पब्लिक स्कूल के एक शिलान्यास की मेजबानी चंद्रभान प्रसाद ने की थी, जहां दलित गॉडेस इंग्लिश के पहले मंदिर की नींव रखी गई और 30 इंच की कांस्य मूर्ति स्थापित की गई, और मुख्य पुजारी थे चंद्रभान प्रसाद, जो सूट बूट पहनकर पहुंचे थे। चंद्रभान प्रसाद स्व प्रशिक्षित मानव विज्ञानी और सामाजिक मनोवैज्ञानिक अपने आप को कहते हैं, और मंत्र का जाप था ABCD, और इसके साथ ही उन्होंने दलितों और अन्य उत्पीड़ित समूहों को बताया कि अंग्रेजी की आवश्यकता क्यों है उस समय। इस अवसर पर नालंदा के शिक्षकों द्वारा रचित एक गीत गाया गया जिसके बोल कुछ इस तरह थे। लंदन से चलकर आई अंग्रेजी देवी मैया, कंप्यूटर वाली मैया, अंग्रेजी देवी मैया, हम सब की देवी मैया, जन जन की देवी मैया। सो DGE, दलित इंग्लिश देवी प्रतिमा के कलाकार थे शांति स्वरूप बौद्ध, अब नहीं है, जिनकी प्रेरणा उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ली। इस प्रतिमा में उनके उठे हुए दाहिने हाथ में एक कलम और बाएं हाथ में किताब है। यह एक फ्लॉपी टोपी पहनती हैं और एक कंप्यूटर के ऊपर बैठी हैं। हिंदू देवियों की तुलना में दलित देवी इंग्लिश में स्तनों का लगभग कोई स्थान नहीं है। चंद्रभान प्रसाद कहते हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था, वाई डू दे हेट अस। 25 अक्टूबर 2004 को लॉर्ड मैकॉले के जन्मदिन की पार्टी जब उन्होंने की थी, उसी समय इस देवी की उत्पत्ति हुई थी। मैकॉले, जिसे राष्ट्रवादी आंदोलन का खलनायक बताया जाता है और जिससे RSS और वामपंथी दोनों नफरत करते हैं, को पहली बार चंद्रभान प्रसाद और उनके दोस्तों ने 2000 में एक आइकन का ताज पहनाया था, जब उन्होंने मिलेनियम के दलित आइकन की सूची जारी की थी।
इस सूची के बाद मैकॉले को अंबेडकर, फूले और वास्को डिगामा के साथ कंधा से कंधा मिलाने का मौका मिला। कई आत्मविश्वासी कट्टरपंथी, उदारवादी और धर्मनिरपेक्षतावादी भी इससे आश्चर्यचकित थे। अब चलिए जरा लिए चलते 1857 के विद्रोह। मंगल पांडे और उसके साथ साथ फूले का भी वही युग है। मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी गोली को दांतों से हटाना पड़ता था, जो तत्कालीन दौर में जाति और धार्मिक शुद्धता के लिए अपराध था। राजे, रजवाड़े और ज्यादातर उच्च जाति का यह विद्रोह था। इस घटना के ठीक 3 साल पहले सावित्रीबाई फूले ने मदर इंग्लिश नामक कविता लिखी थी। वह भाग्यशाली थी कि उनका विवाह शूद्रों, अति शूद्रों के अरस्तु ज्योतिराव फूले से हुआ था। फूले उस दौर के एक उपेक्षित कट्टरपंथी विचारक थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद की सुविधाजनक ब्रिटिश विरोधी मुद्रा की जमकर आलोचना की। फूले ने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, दलितों के लिए स्कूल कुएं खोले, एक ब्राह्मण बाल विधवा के परित्यक्त छोड़े हुए बच्चे को गोद लिया। ऐसे ही ब्राह्मण अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय शुरू किया और अपनी पत्नी को दलित लड़कियों के एक स्कूल में शिक्षिका बनाया। जब सावित्रीबाई ने अपनी कविता लिखी तो वे फूले के सत्य शोधक समाज में बराबर की भागीदार थी। ज्योतिबा फूले अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में थे और थॉमस पेन के राइट्स ऑफ मैन से प्रेरित थे। उन्होंने द्विजों की तुलना में न्याय और समानता के मुद्दों पर बातचीत में अंग्रेजों को शामिल करना अधिक उपयोगी समझा। द्विज अपनी प्राकृतिक श्रेष्ठता में और दलितों की जन्मजात दीनता में विश्वास करते थे। फूले ने द्विजों और शूद्रों, अतिशूद्रों के बीच के रिश्ते को उपनिवेशवादियों के बीच के रिश्ते के रूप में देखा और महसूस किया। शूद्रों की स्थिति गुलाम निगरों से भी बदतर थी। अंग्रेजी के सवाल पर 1953 में औरंगाबाद में बाबा साहब और बात करते हैं। बाबा साहब ने अपनी शिक्षा अंग्रेजी में ली, विदेश में और यहाँ भी, और अंग्रेजी एजुकेशन पर बहुत ही ध्यान देते थे। उन्होंने अपने स्कूल का जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया और अपना जो घोषणा पत्र जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो शुरू किया उसमें भी उस पर बल दिया। औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज है, 1953 में वहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि भारत में हिंदी सहित किसी भी अन्य भाषा का उपयोग स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी के बजाय किया जा सकता है, कि अंग्रेजी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। चलिए वो वही विरासत है फूले और अंबेडकर की जिसको आगे बढ़ाते हैं चंद्रभान प्रसाद, और अपने आवास पर 2 साल जन्मदिन उन्होंने मनाया। मैं भी गया था उसमें। तो 2006 में ये दलित गॉडेस को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने का उन्होंने फैसला लिया और 25 अक्टूबर 2009 को राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित केंद्र इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक पार्टी में कांस्य प्रतिमा को सामने उन्होंने पेश किया। कांस्य प्रतिमा इंग्लिश देवी की। सो प्रसाद के अनुसार जब एक बार आप किसी देवी की आकृति बना लेते हैं तो आपको उसके लिए एक मंदिर की जरूरत होती है। दलित हिंदू नहीं भी है, डिबेट है, तब भी दलितों की धार्मिक प्रथाएं लोकप्रिय हिंदू धर्म के साथ बहुत कुछ मेल खाती हैं। महिलाएं आसानी से लोकप्रिय देवी देवताओं में एक शरण लेती हैं। उन्हें जन्म या विवाह संस्कार की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी परिवार में माँ को यदि यह विश्वास दिला दिया जाए कि अंग्रेजी उनके बच्चों को सशक्त बनाएगी तो उसका उद्धार हो सकता है। यह सबसे अच्छी तरह तब व्यक्त होगा जब अंग्रेजी दलित देवी बन जाएंगी, दलितों की देवी बन जाएंगी। लखीमपुर खीरी जहाँ ये गॉडेस का मंदिर बना, 12वीं तक शिक्षा प्रदान करने वाला 10 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल नहीं था उस समय। अभी क्या है मुझे पता नहीं। इसके बावजूद कुछ लड़के बाहर जाके पढ़ सकते थे, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा जाता था, खासकर दलित लड़कियों को। जिस स्कूल कैंपस में स्थापित हुआ उसका नाम नालंदा स्कूल है। नालंदा स्कूल अमरचंद जौहर की एक निजी पहल के रूप में सामने आया, जो 550 रुपये वार्षिक शुल्क लेता है उस समय और इंटर तक स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। नालंदा स्कूल के प्रिंसिपल शिवशंकर लाल निगम कहते हैं कि हमें यहाँ कक्षा 6 से अंग्रेजी पढ़ानी है। ऐसी स्थिति में
DGI के लिए एक मंदिर से बेहतर और कुछ नहीं होगा कि दलित गॉडेस का एक मंदिर होना चाहिए। चंद्रभान प्रसाद के अनुसार, मैं एक नास्तिक हूँ जिसे अंग्रेजी से एक धर्मनिरपेक्ष देवी गढ़नी है ताकि लोग अंग्रेजी की खोज से उत्साहित हो जाएं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल द्वारा विशेष अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती की जाए। मुद्दा यह है कि सबसे पहले दलितों को अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। आज क्या आप सोचिए, अंग्रेजी के बगैर कोई काम मिल सकता है? जरा सोचिए, ढंग का काम, अच्छी सैलरी वाला नहीं मिल सकता है। और जो लोग अपने कुत्तों को भी अंग्रेजी नाम देते हैं और उनसे अंग्रेजी में बात करते हैं, वो भी अगर सोचे कि दलित हिंदी में ही पढ़े तो मामला कुछ गड़बड़ है। अब चंद्रभान प्रसाद की जो पार्टी होती थी उसमें बड़े बड़े लोग होते थे और उसमें गेल ओम्बेड भी रही उस समय, और जो कमिश्नर से लेके तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग होते थे, और इसमें सब लोगों को जो है ना लॉर्ड मैकॉले का मिनट्स पढ़ने के लिए दिया जाता था। आशीष नंदी, बड़े वो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, वो भी वहाँ पर जाते रहे हैं। उनके विचार के, चंद्रभान के विचार के विरोधी हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस विचार के दुस्साहस से वो प्रभावित हैं, खुद अंग्रेजी में लिखते हैं और पढ़ते हैं। मैकॉले मिनट्स के हिसाब से एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर है। या हमें वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए। हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो हमारे और उन लाखों लोगों के बीच दुभाषिया का काम कर सके जिन पर हम शासन करते हैं। व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन स्वाद, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेजी। चंद्रभान प्रसाद के अनुसार इन पंक्तियों को मैकॉले को बदनाम करने के लिए बार बार उद्धृत किया जाता है, लेकिन वास्तव में मैकॉले एक लड़ाई लड़ रहा था। यह लड़ाई प्राच्यवादियों, ओरिएंटलिस्ट के साथ था, जिन्होंने संस्कृत और अरबी सम्रांत भाषाओं की शिक्षा दी जहां तक उत्पीड़ितों की पहुंच नहीं थी। मैकॉले मौलवियों और पंडितों से भी लड़ रहा था और कंपनी के संस्कृत कॉलेजों और मदरसों पर खर्च पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा था। मैकॉले के अनुसार अरबी और संस्कृत महाविद्यालयों पर खर्च करना केवल एक बड़ी क्षति नहीं, यह गलती करने वालों को खड़ा करने के लिए दी जाने वाली इनामी रकम भी थी। लॉर्ड मैकॉले ने सभी भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी में बदलने की बात कही थी। मैकॉले के अनुसार भारत की देशी भाषाएं अविकसित थी और भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अर्जन कराया जाना जरूरी था, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उपलब्ध है। ये था लॉर्ड मैकॉले के जन्मदिन पर। और मिला जुला के बात यह है कि सवाल अंग्रेजी का है। आज आईपीसी को भारत सरकार बदलने की कोशिश कर रही है। आखिर आईपीसी से कानून के समक्ष समानता, इससे आखिर परेशानी किसको है? शुक्रिया। देखते रहिए अम्बेडकरनामा और अंग्रेजी शिक्षा पर बल दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।